यूपी टेट 23 जनवरी 2022 जो आपका सामाजिक अध्ययन पेपर सेकंड का चौथा भाग था, इसके संपूर्ण हल को हम बिना किसी देरी के बहुत ही जल्दी सिर्फ उत्तर को समझेंगे ताकि आप अपने इन आंसर की के माध्यम से यह समझ लें कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो आइए हम बिना आपके समय बर्बाद किए चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आपका चौथा विकल्प इसमें सही था, भाग 3। भाग 3 जिसने भी सही किया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो भारतीय राज्य को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से जो 73वां संशोधन था वो किया गया था, यानी आपका विकल्प चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो यह जो 94 नंबर प्रश्न था, इसका उत्तर था समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से संबंधित था अनुच्छेद 51। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही विकल्प था ग्लोब। 97 नंबर प्रश्न जो 97 है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि, देखिए वार्तालाप विधि, कहानी विधि ये सभी होते हैं, परंतु जो भ्रमण विधि होती है वो भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसके द्वारा। तो रूढ़ चिन्हों के द्वारा सर्वभाषी भाषा को समझा जा सकता है मानचित्र को समझने के लिए। यानी मानचित्र अगर है तो किस चीज के द्वारा सर्वभाषी भाषा को समझा जा सकता है, यानी कि कहीं पर भी मानचित्र देखकर रूढ़ चिन्हों के द्वारा उसकी भाषा को समझ लिया जाता है। तो इसलिए सही विकल्प आपका तीसरा होगा, रूढ़ चिन्हों द्वारा। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। इन्होंने अपने दीन-ए इलाही धर्म के अनुसार ही इलाहाबाद का नाम प्रयाग का नाम इलाहाबाद किया था, दीन-ए इलाही धर्म के अनुसार ही। देखिए, विंग सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। तो कलंदर की उपाधि बाबर को दी जाती है, इसलिए आपका पहला विकल्प सही है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। जगदीशपुर, जिसने भी लगाया होगा सही विकल्प होगा। तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है। तो रिहंद परियोजना से संबंधित है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है हिमाचल प्रदेश का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए किसका। तो शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है मानचित्र। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्य काल में हुआ था। तो कालाशोक, दूसरा विकल्प आपका सही है कालाशोक। अगला प्रश्न है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था कहां पर। तो फतेहपुर सीकरी में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो सूर्य सेन जो है वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। भिलाई इस्पात कारखाना कहां पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है। तो सेल जो है वो अवसादी सेल का उदाहरण है। पुछलतारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है। तो ग्राबेन जो है वो भ्रंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो जो गोबी है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। खेल दिवस
कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि आपका सही विकल्प होगा। जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो जीइन नामक प्रोटीन जो है वो मक्का से संबंधित है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो गिर जो है वो गिर नस्ल जो होती है गाय की वो दुकाजी उद्देश्य के लिए है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपका सही विकल्प है 15। अगला प्रश्न है केसर प्राप्त किया जाता है? तो केसर पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां हैं? तो मानव शरीर में 22 पसलियां हैं। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो टीएबी का जो है का टीका है वो मियादी बुखार से आपका बचाव करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। किन वस्त्रों में गोंद के कलर का प्रयोग किया जाता है? तो रेशमी वस्त्र सही उत्तर था। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमार स्वामी जी हैं। अगला प्रश्न है लोक कला का संबंध है? लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से है। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं? तो ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो एपड़ का संबंध उत्तराखंड से है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो श्रुतियों की कुल संख्या हिंदुस्तानी संगीत में 12 मानी गई है। अगला प्रश्न है केंद्रिक बीज की संतति है प्रजनक बीज। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है कहां पर? तो लखनऊ आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है माल्टा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? तो आपका सही विकल्प है कर्नाटक। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो जेली बनाने में जिस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है वह है शर्करा। अगला है हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर हैं। अगला प्रश्न है चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद जो है वो आपका सही विकल्प होगा। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो रामदास शर्मा जी तबला वादक नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो स्वामी विवेकानंद जो है आपका सही विकल्प है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 आपका सही विकल्प होगा। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया केशवानंद भारती के मामले में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 आपका सही है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो आपका सही विकल्प है नहीं है पूछा है, इसलिए आपका सही विकल्प है जापान।